Hello everyone. So today we're gonna start the new chapter which is biological classification. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि biological classification किसे बोलते हैं. It is the scientific way of orderly arranging organism into group on the basis of their similarities and difference in certain easily observable character. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक वे है. जितने भी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब हमें पता चल गया था लास्ट चैप्टर उस टॉपिक में हमने देखा था कि विच इज़ लिविंग विच इज़ नॉन लिविंग. तो अब जो लिविंग हैं ऑर्गेनिज्म उनको अब हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है. एक ग्रुप वो होगा जो सिमिलर का, मतलब जो सिमिलर दिखेंगे उनको एक ग्रुप में रखेंगे, और जो डिफरेंस होगा, जो डिसिमिलर होंगे एक दूसरे से, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे. तो कुछ टाइप्स, कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए फिर उसके बाद. तो वो 3 टाइप्स के थे मेनली. तो सबसे पहले आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया था कार्ल्स लिनस ने. कार्ल्स लिनस से पहले भी एक अर्ली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था जो एरिस्टोटल ने दिया था, जो कि हमें पता है कि बायोलॉजी के फादर भी हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं. तो उन्होंने, कार्ल्स लिनस ने भी उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जैसे कि, तो उन्होंने प्लांटियन एनिमेलिया में उनको डिवाइड किया था. बट मॉडर्न वे में और ज़्यादा मॉडिफाइड करके कार्ल्स लिनस ने उसको दिया, और उन्होंने दिया था ये 1758 में. वैसे ये जो डेट वाली टर्म्स होती हैं ये हिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होती हैं, बट फिर भी बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी में डेट्स हैं उनको हमको ज़रूर याद रखना चाहिए. वो बोर्ड के पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट है और नीट के पर्पज़ से भी. तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया कार्ल्स लिनस ने 1758 में. उन्होंने उनको डिवाइड किया प्लांटियन एनिमेलिया में. तो उनके अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं 2 ही तरीके के हैं, या तो वो प्लांट है या तो वो एनिमल्स हैं. तो उन्होंने उनको डिवाइड किया उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे, विच इज़, उन्होंने बोला प्लांट है ऑटोट्रॉफिक एंड एनिमल्स हैं हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का क्या मीनिंग होता है? ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना फूड दूसरे से लेते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम किचन में खाना बना रहे हैं, ऐसे नहीं. वो मतलब एनर्जी गेन करके अपना फूड अपने अंदर खुद बनाते हैं. और जो एनिमल्स होते हैं वो मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं. ये हो गया इनका डिफरेंस. अब था सेकंड जो आया था उससे और ज़्यादा मॉडिफाइड, जिसमें उन्होंने प्रोटिस्टा को भी लिया था, विच इज़ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था अर्नेस्ट हैकल ने. उन्होंने दिया था ये 1866 में. इन्होंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड, प्रोटिस्टा, प्लांटियन, एनिमेलिया. उन्होंने उसमें डिफरेंस दिया था. प्रोटिस्टा को बोला था यूनिसेलुलर यूकैरियोट. ये कैसा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है. आगे मैं आपको बताऊंगी व्हाट, मतलब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है, किसको यूकैरियोट बोलते हैं, किसको प्रोकैरियोट. तो ये अगला था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. क्या था? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये दिया था हर्बर्ट कॉपलैंड ने 1956 में दिया था ये उन्होंने. इसमें उन्होंने मोनेरा को भी ऐड किया था. मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटियन, एनिमेलिया. इसको उन्होंने यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस के बेसिस पे दिया था. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोट क्या होता है और यूकैरियोट क्या होता है. प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें जो सेल वॉल होती है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स में, वो पूरे सेल में मतलब फैला हुआ होता है. उसमें वो एक जगह कंडेंस नहीं होता. पर जो यूकैरियोट होते हैं उसमें जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में सेंटर में प्रेजेंट होता है, और वो सेल वॉल से भी कवर्ड होता है. पर जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, क्रोमोसोम, जो भी होता है, प्रोटीन, वो सब कुछ पूरे सेल में इवनली फैला हुआ होता है. पर जो यूकैरियोट होता है उसमें वो सेंटर में प्रेजेंट होता है. तो मोनेरा था प्रोकैरियोट में आते थे, प्रोटिस्टा में आते थे. यूकैरियोट्स वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट. यूनिसेलुलर मीनिंग, जैसे आप वर्ड को देख सकते हो, यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब एक सेल से. तो एक सेल से जो बने हुए यूकैरियोट्स थे इसमें वो आते थे. प्लांटी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट. मल्टी मतलब मोर देन वन सेल से जो बने होते थे वो यूकैरियोट्स. एंड एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स. उसके बाद दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो दिया था आर.एच. विटेकर ने. 1969 में. तो ये जो सिस्टम था वो किसके बेसिस पे दिया गया था? ये सिस्टम दिया गया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे.
अब हम ये हर स्टेप को पढ़ेंगे किसमें किसको किस बेसिस पर डिवाइड किया है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग है कि जो सारे ऑर्गेनिज्म में उनके सब सेल एक जैसे स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं। हमारे ब्रेन का सेल होते हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, हार्ट के सेल्स के स्ट्रक्चर अलग होते हैं, तो सबके स्ट्रक्चर सेम नहीं होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को उनके सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे फर्स्टली डिवाइड किया गया, फिर उनके ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बेसिस पे डिवाइड किया गया ऑर्गेनिज्म को। जैसे हर एनिमल्स की बॉडी अलग टाइप की होती है, प्लांट्स की अलग टाइप की होती है, बैक्टीरियाज की अलग होती है, तो उनको उनके बेसिस पे डिवाइड किया गया। उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे उसको कैसे डिवाइड किया गया। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सीधे मतलब खाने को जैसे अमीबा होता है वो सूडोपोडिया के थ्रू अपने फूड को इंगल्फ करता है। ह्यूमंस है वैसे मतलब नॉर्मली ऐसे खाना खाते हैं, तो सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है कि चेंज इन जीन्स ड्यू टू एनवायरमेंट चेंजेस, मतलब जीन्स में चेंज आ जाना किसके वजह से, एनवायरमेंट में चेंजेस की वजह से, होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उसके बाद एनसीईआरटी में 5 किंगडम के नीचे ही अलग से डिफाइन किया गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको ज़्यादा नहीं बताया गया, बस थोड़ा कुछ बताया गया कि उसको दिया था कार्ल वूज ने दिया था 1977 में, जिसमें मोनेरा को आगे फर्दर 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया था, विच इज़ आर्चियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। और तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें आते हैं आर्चियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। So now we discuss one by one all the kingdoms. Firstly, this which is Monera. अब हम मोनेरा को पढ़ते हैं। सबसे पहले मोनेरा क्या है, मोनेरा में क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो उसके कैरेक्टर्स हैं। किंगडम मोनेरा कीप्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर क्या होते हैं, सिंगल सेल से जो बने होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट्स, और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स बताया था, नो ट्रू न्यूक्लियस, इसका कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में मेनली बैक्टीरिया आता है। क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। ओके, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक, और उनमें मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। जो हेटरोट्रॉफिक बताया था, जो अपना खाना दूसरों से गेन करते हैं, खुद नहीं बनाते। मीजोजोम, मीजोजोम जो स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, जो कि बैक्टीरिया में मिलता है। मीजोजोम इज प्रेजेंट हेल्प इन, तो बैक्टीरिया में मीजोजोम प्रेजेंट होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, जो हेल्प करता है किसमें, रेस्पिरेशन में। उसमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट, और जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन। जैसे हमने देखा अमीबा में होता है बाइनरी फिजन। टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अब शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया होते हैं 4 टाइप्स के। फर्स्ट इज रॉड शेप बैक्टीरिया, द सेकंड इज स्फेरिकल, थर्ड इज कॉमा एंड फोर्थ इज स्पाइरल, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का क्या होता है, दे यूज लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, वो अपना फूड को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, लाइट एनर्जी का। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ अपना फूड बनाने के लिए लाइट एनर्जी का यूज करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ड्राइव एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन, जो वो एनर्जी किसके थ्रू गेन करते हैं, केमिकल रिएक्शन से। सेप्रोफिटिक हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं, डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, जो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे। एंड लास्ट इज पैरासिटिक हेटरोट्रॉफ्स लिव ऑन और इन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो किसी भी दूसरे प्लांट या एनिमल के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं और अपना फूड गेन करते हैं, अपना एनर्जी गेन करते हैं, उनको बोलते हैं पैरासिटिक हेटरोट्रॉफ्स। अब हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट इज मोस्ट पिगमेंट्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट
क्लोरोफिल बी, इसमें सारे अधिकतर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, किसको छोड़ के, क्लोरोफिल बी, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, क्लोरोफिल बी, ये नहीं होता साइनोबैक्टीरिया में। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। वर्क इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करते हैं, मतलब ये एनारोबिक कंडीशन में वर्क करते हैं। कैसी कंडीशन में वर्क करते हैं, एनारोबिक कंडीशन में वर्क करते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। इट इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं। इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबेना। हैव एंजाइम नाइट्रोजनेज, जिनके जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम होते हैं जिसके अंदर वो होता है नाइट्रोजनेज, वो होता है नाइट्रोजनेज। इसमें ही नेक्स्ट है मोनेरेंस में आर्चोबैक्टीरिया, आर्चोबैक्टीरिया ये दीज आर लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श, मतलब ये किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग, मार्श एरिया, मतलब हर तरीके के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। जो सॉल्टी एरिया में मिलते हैं उनको बोलते हैं हैलोफिल्स, जो हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं उनको बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स, जो मार्शी एरिया में मिलते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। और ये जो उनका लिपिड, जो उनकी सेल वॉल होती है किससे बनी होती है, लिपिड से, ब्रांच्ड लिपिड से बनी होती है इनकी सेल।